एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल #प्रीति। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने न्यूबॉर्न के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें रेडी कर सकते हैं। बहुत सी न्यू मॉम कंफ्यूज रहती है कि बेबी आने से पहले क्या क्या खरीदना चाहिए और बेबी को कैसी केयर देनी चाहिए, बेबी के लिए क्या असेंशियल है क्या नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मॉम को टेंशन फ्री किया जाए और बताया जाए कि न्यूबॉर्न का वेलकम करने के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है और कुछ लिस्ट है जिसको आप सिर्फ हैंडी रखिए, एक असेंशियल लिस्ट। तो वो लिस्ट आज मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कुछ आइटम जो हर न्यू पेरेंट के पास होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम बेबी क्लोथिंग्स की। न्यूबॉर्न बेबी के लिए सॉफ्ट कॉटन कपड़े सबसे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। आपको ऐसे क्लोथ्स लेने चाहिए जो आगे से बटन वाले हों ताकि बदलना इजी हो जाए। मेरे पास एटलीस्ट 7 to 8 सेट्स थे मेरे बेटे के लिए, जो डेली यूज के लिए काफी है। इसके साथ साथ मैंने कॉटन वन्नीस या रॉम्पर्स भी खरीदे थे जो मुझे काफी अच्छे लगे। ये देखिए मेरे बेटे को यहाँ मैंने साइड में पहना रखे हैं क्योंकि ये बेबी को कंफर्टेबल रखते हैं, पहनने और उतारने में बहुत इजी भी होते हैं। बच्चे बड़े नाजुक होते हैं इसलिए फ्रंट ओपन ड्रेस ही लेना चाहिए शुरू के कुछ महीनों के लिए। बाद में आप बच्चों को कैसे भी कपड़े पहना सकते हैं। बच्चों को वेस्ट पहनाइए। वनीज एंड रॉम्पर जितना भी आप खरीदे तो ट्राई कीजिएगा कि वो सारे फ्रंट ओपन हों। नेक्स्ट आता है मिटन एंड बूटीज। बच्चों के हाथ और पैर हमेशा कवर्ड रहने चाहिए क्योंकि वो अपने हाथ मुंह में डालते हैं। मिटन्स और बूटी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस सिचुएशन में। या फिर आप कुछ ऐसे पैंट बाय कर सकते हैं जिसमें सॉक्स इंक्लूड होते हैं। मैंने अपने बेटे को मोस्टली फुल बॉडी सूट या रॉम्पर्स ही यूज़ किए थे। फीडिंग एसेंशियल्स, वैसे तो कहते हैं कि माँ का ही दूध बच्चों के लिए काफ़ी बेस्ट होता है और बच्चे दूध अच्छे से लैच भी कर पाते हैं। कई बार माओ को दिक्कत आती है सावर निपल्स की, तो आप इसके लिए क्रीम आती है वो यूज कर सकते हैं। एंड मिल्क ओवरफ्लो, उसके लिए कुछ ब्रेस्ट पैड्स आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। इससे आपको लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं तो एक अच्छी क्वालिटी की बॉटल जरूर खरीदें, एटलीस्ट 2 बॉटल खरीदें। ग्लास की बॉटल हो या फिर BPA फ्री प्लास्टिक बॉटल्स बेस्ट होते हैं। और इन्हें आप रेगुलरली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको क्लीन नहीं करेंगे तो इसमें जर्म्स हो जाते हैं। इसीलिए बेबी बॉटल क्लीनिंग ब्रशेस का तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कुछ इसके स्टेरलाइजर्स एंड बॉटल क्लीन करने के इक्विपमेंट्स आते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा ही सेफ्टी का ध्यान रखना चाहते हैं तो। बेबी के साथ हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वालिटी के डाइपर में इन्वेस्ट कीजिए। इनिशियली आप जो डाइपर है वो टेप टाइप के डाइपर्स बाय कीजिए जो कि इजी टू ओपन एंड इजी टू रिमूव होते हैं। बाद में आप बच्चों की जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है तब आप पैंट स्टाइल डाइपर को मूव कर सकते हैं। इनिशियली जो है वो टेप डाइपर्स यूज कीजिए। डाइपरिंग के साथ साथ आपको सॉफ्ट कॉटन वाइप्स और डाइपर रैश क्रीम जरूरी है। रेगुलर वाइप्स का यूज करने से बेबी को रैशेज हो सकते हैं, तो कॉटन वाइप्स का यूज बेस्ट रहता है जब तक बेबी 1 या 2 महीने का नहीं हो जाता। तब तक आप बच्चों के साथ कॉटन वाइप्स ही यूज कीजिए। रेगुलर वाइप्स आप थोड़ा सा लेटर स्टेज यानी 2nd मंथ के बाद आकर यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मसाज ऑयल की। सबसे पहले बेबी के लिए मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कर पाए या आप किसी और को हायर कर लें या दादी या नानी जो भी है वो कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को अगर मसाज मिलती है तो बच्चों को जो स्ट्रेंथ है वो गेन करते हैं। आप मसाज के लिए ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं, बेस्ट होता है। कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल भी यूज करते हैं। इससे बेबी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और स्किन भी काफी सॉफ्ट रहती है। मैंने मेरे दोनों बच्चों के लिए ऑलिव ऑयल यूज किया था, फिर एक टाइम आने के बाद मैंने मेरे बेटे के लिए कोकोनट ऑयल यूज करना शुरू किया जैसे ही मौसम चेंज हुआ। तो कई बार लोग मौसम के हिसाब से भी ऑयल यूज करते हैं। कुछ ऑयल की तासीर गर्म होती है, कुछ की तासीर ठंडी होती है, तो गर्मी सर्दी के हिसाब से लोग ऑयल का तासीर चेंज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेदिंग एसेंशियल्स की। बेदिंग एसेंशियल्स बच्चों के लिए क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले आप एक बड़ा साइज का बाथ टब ले लीजिए। एक ऐसे लॉन्ग शेप में आता है जिसमें आपका बच्चा आराम से लेट जाता है, जिसको हम बाथर भी कहते हैं। बाथर बहुत महंगे भी आते हैं और अलग अलग टाइप के भी आते हैं। मैंने सिर्फ एक स्मॉल सा इतना लॉन्ग टब करके खरीदा था और उस टब में मैं अपने बच्चे को आराम से नहला पाती थी। कुछ लोग उसके ऊपर एक जाली लगाते हैं, वो भी आप बाथर के साथ खरीद सकते हैं। इसके अलावा
आपको एक सॉफ्ट कॉटन टॉवल, बेबी शैम्पू एंड बेबी बॉडी वॉश लेना चाहिए। वैसे तो आपके पीडियाट्रिशियन ही आपको रेकमेंड कर देते हैं, बट अगर आपको अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो आप, इनिशियली आपके बेबी का स्किन जो है काफ़ी डेलिकेट होता है, तो आप बेबी की स्किन पे जो भी कुछ प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे वो बहुत माइल्ड से प्रोडक्ट लीजिएगा, जो कि बच्चों के लिए बेस्ट होते हैं। और साथ ही बेबी इनिशियल स्टेज में एटलीस्ट फॉर 2 मंथ बेबी को रेगुलर बाथ देने की ज़रूरत नहीं होती है। बेबी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो इनिशियली आप 2 मंथ्स में बेबी को थ्राइस अ वीक और 4 टाइम्स अ वीक ही बाथ दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ट्राई करें कि बेबी को जेंटल हाथों से नहलाया जाए। और आता है, कुछ लोग इनिशियल स्टेज में ही यूज कर लेते हैं हेड के ऊपर कैप, जिसको आप बेबी को हेड वॉश करने के टाइम पे पहनाते हैं। उस कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने उस कैप में इन्वेस्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपने बेटे का हेड को ऐसे करके और ऐसे करके आराम से कर पाती थी, और यहीं से ही पानी से नीचे नीचे गिरा देती थी। कभी उसके फेस पे पानी नहीं आया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है बेबी बेडिंग। बेबी के आने के टाइम पर आप एक सॉफ्ट कॉटन का मैट्रेस बाय कर सकते हैं। बेबी पिलो लेना मत भूलिएगा। यू शेप के कुछ पिलोज आते हैं जिसके बीच में रागी होती है, तो कहते हैं कि रागी वाला जो पिलो हम यूज़ करते हैं उससे बच्चों का जो शेप का हेड का जो शेप है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो न्यू बॉर्न मॉमीज हमेशा बेबी के लिए रागी वाला पिलो यूज़ करती हैं। आप अगर आपके यहाँ पे मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा है तो मॉस्किटो नेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेबी की स्किन काफ़ी डेलिकेट होती है, तो मॉस्किटो की बाइट से उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। और इनिशियली ऐसा कुछ बेबी के साथ होता है कि उनकी बॉडी पे फुल रैशेस होने लगते हैं, रेड पैचेस दिखने लगते हैं, क्योंकि बेबी को इन सब चीज़ की, यहाँ के एनवायरनमेंट की आदत नहीं होती है, तो उनकी स्किन को इस टाइम पे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो आप चाहें तो बेबी क्रिब या बेबी बेड भी यूज़ कर सकते हैं। इन बेबी क्रिब या बेबी बेड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने मेरी बेटी को बेड पे सुलाया था अपने साथ, और मैंने मेरे बेटे के लिए बेबी क्रिब यूज़ किया था। एंड वो क्रिब काफ़ी इजी था, मैं उसको कहीं भी ले जाती थी, आराम से वो उस क्रिब में लेट भी जाता था, और वो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट था। मैं किचन में भी जा रही हूँ तो मैं उसको क्रिब में लिटा कर आराम से अपने साथ ले जाती थी। तो ये मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट प्रोडक्ट रहा है। अगर आप चाहें तो ऐसे किसी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने बेबी के लिए एक छोटा सा अलमीरा ज़रूर बाय कीजिएगा। इससे क्या होता है कि दोनों बच्चों के टाइम पे मैंने ये अलमीरा बाय की थी। इससे आपको बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आसानी से रख पाते हैं, और बच्चों की पर्सनल स्पेस हो जाती है, एंड बच्चों के सामान इजीली मैनेज भी हो जाता है। कई बार बच्चों के सामान बड़े लोगों के सामान के साथ मिलके खो जाता है, तो इसीलिए उनकी अपनी सटल स्पेस होगी तो उसमें वो आराम से उसको आप उसमें रख पाएंगे, और चीज़ें आपको काफ़ी हैंडी मिल जाएंगी। तो ये सब आइटम बहुत ज़रूरी है अगर आपके घर में एक न्यू बॉर्न आ रहा है। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आपको रेकमेंड की हैं, ताकि आपका पेरेंटिंग एक्सपीरियंस और इजी हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेरेंटिंग के रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।